और एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा के बीच में लोनार टीम ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। पहली गेंद लेकर राहुल गुणेश के लिए स्विप किया सीधे फील्डर के पास और गेंद को कैच किया है उन्होंने। ऐसे लगा कि बल्लेबाज आउट हुए हैं, लेकिन क्राउड कैच। देखना है अंपायर का कंफर्मेशन, शायद थोड़ी देर में आएगा। दोनों अंपायर्स एक दूसरे से कुछ पूछ रहे वहाँ पर, सलाह मशवरा। और अब तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। फ्रंट फुट पर आकर स्वीप किया था गुणेश ने, बाउंस पर गेंद चली गई है, नॉट आउट है बल्लेबाज। काफी तेज गेंद निकली थी बल्ले से, क्राउड कैच था, एक्सपेक्टेटर्स कैच जिसे कहा जाता है। दर्शकों को लगता है कि ये कैच है, लेकिन पहले बाउंस पर गेंद सीधे फील्डर के पास चली गई थी। सोहेल ने उस गेंद को फील्ड किया था, अच्छा क्षेत्ररक्षण मिड विकेट की दिशा में। तो पहली गेंद पर कोई रन नहीं, 4 ओवर्स प्रति पारी का ये मैच। बहुत ही आला दर्जे का मौसम, बहुत ही सुहावनी और लुभावनी एक और शाम सरपंच कप 2022 की। बहुत ज़बरदस्त मौसम में ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। हवा ये मैदान के ऊपर से गुजरती हुई पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ, दाहिनेत के बैट्समैन के लिए ऑफ साइड से लेकर ऑन साइड में। राहुल एक बार फिर से चले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। लंबा हिट लेने की कोशिश, पूरी तरह से चूक गए गुणेश पाटिल। बढ़िया शुरुआत करते हुए शिवशक्ति लोनार के युवा तेज बॉलर राहुल। एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम ने सुबह के सत्र में काफ़ी पसीना बहाया सही मायनों में मैच को जीतने के लिए। उस मैच में भी पहले बल्लेबाजी की थी विवेक एंटरप्राइजेस आमने टीम के विरुद्ध। 4 ओवर में 49 रन बनाए थे बल्लेबाजों ने, और रोशन जो कि नॉन स्ट्राइकर से एंड पर है, उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की थी, 21 रनों की बहुत अच्छी पारी खेली थी। लेकिन गुणेश उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। इस बार रस लॉक किया, सामने फील्डर मौजूद है, आसान सा कैच ड्रॉप, लॉन्ग ऑन पर गलती हुई है। और ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि गुणेश एक बार जब शुरू हो जाते हैं तो उनको रोकना बड़े बड़े बॉलर्स के लिए मुश्किल होता है। अच्छा मौका था उनको जल्द से जल्द आउट करने का, उनकी पीठ देखने का ये सुनहरा अवसर गवा दिया है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने। ज्ञानेश्वर थे वहां पर जिनके हाथों से कैच ड्रॉप हुआ, और जैसे ही कैच ड्रॉप हुआ है उनको अब सर्कल के अंदर फील्डिंग के लिए लाया गया है। आमिर कप्तान की भूमिका में है, जो बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए बायत के बल्लेबाज के पास अब स्ट्राइक वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में आमिर नजर आ रहे हैं। एक डीप मिड विकेट रखा गया है, शायद उस खिलाड़ी को वहां से भी हटाया जा रहा है। जी हाँ, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वेयर लेग के दरमियान बाउंड्री पर प्रोटेक्शन लिया गया है, और एक काऊ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी रखा गया है। समय का ख्याल रखना है प्लीज, समय बहुत महत्वपूर्ण है और समय की कदर करें। जीवन दान के साथ खाता खुला है, गुणेश पाटिल का खाता खुला है एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम का। इस टूर्नामेंट की होस्ट टीम इस समय एक्शन में। हवा में गेंद, दूसरा और खिलाड़ी है, लेकिन फील्डर से पहले ही टप्पा खाती हुई गेंद डिप स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ, एक ही रन लेने का अवसर। और ये सही सोच कप्तान की कि वहां पर खिलाड़ी रखा गया रोशन के लिए। रोशन उस एरिया में बहुत तगड़े प्रहार करते हैं, पहले मैच में भी उन्होंने इस तरह से कुछ आकर्षक शॉट्स खेले थे, क्रॉस बैटेड शॉट्स, जिस पर उनको चौके और छक्के मिले थे। बड़ी ही धीमी शुरुआत एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम की, टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए। शिवशक्ति लोनार टीम ने भी एक मैच जीता है, उन्होंने जय बजरंग सावत टीम को मात दी थी पहले राउंड के मैच में। आज कुल मिलाकर चौथा दिन है इस प्रतियोगिता का, कुल मिलाकर 7 दिनों का क्रिकेट का ये कारवा, क्रिकेट का ये सुहाना सफर। शॉट ऑफ लेंथ, फोर्सिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, कैच का मौका। इस बार कप्तान ने कोई गलती नहीं की,
इससे पहले उसी दिशा में गलती हुई थी, लेकिन वहां से खिलाड़ी को हटाया गया था। खुद कप्तान खड़े रहे आमिर और उन्होंने लपक लिया है ये आसान सा कैच। हमने पढ़ाचा महासंग्राम, सरपंच खाचा रणसंग्राम, हमने पढ़ाचा महासंग्राम, सरपंच खाचा संग्राम, हमने पढ़ाचा महासंग्राम, सरपंच खाचा रणसंग्राम, हमने पढ़ाचा महासंग्राम, सरपंच खाचा। जोड़िए शिवशक्ति लोनार टीम के कप्तान ने बहुत अच्छा होमवर्क किया हुआ है। मेरे ख्याल से गेंदबाज ने भी अच्छा खासा होमवर्क किया हुआ है एमडी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों का, और उसके अनुसार ही गेंदबाजी की जा रही है, उसके अनुसार फील्ड भी सजाया गया है। गुणेश को जीवन दान मिला था, लेकिन उसका ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए। 1 रन बनाकर आउट हुए हैं। टीम का स्कोर है इस समय 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए बैटर क्रीज पर आए हैं रोहन। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी ऑफ स्टंप के काफी बाहर। स्लैश करना चाहते थे बल्लेबाज, चूक गए, लेकिन वाइड गेंद है। अतिरिक्त रन मिलता हुआ एमडी स्पोर्ट्स को। स्कोर अब 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शिवशक्ति लोनार टीम ने वैसे देखा जाए तो इस ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन में कोई टूर्नामेंट जीता तो नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे खिलाड़ी है उनके पास। कुछ अनुभवी खिलाड़ी है, कुछ युवा खिलाड़ी है। एक टूर्नामेंट जीता है बल्कि, और एमडी स्पोर्ट्स ने भी एक टूर्नामेंट जीता है। नानकर में टूर्नामेंट जीता था लोनार टीम ने। वाइड गेंद पर बल्ला चला दिया, बल्ले का बॉटम एज लगा, कोई रन नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम राहुल की। शानदार ओवर का खात्मा होता हुआ 1 ओवर के पश्चात स्कोर केवल 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो पहले ओवर का खेल पूरी तरह से शिवशक्ति लोनार टीम के पक्ष में रहा है। समय का ख्याल रखिए प्लीज शिवशक्ति के कैप्टन। शाम का सत्र लगभग अब 5 बज रहे हैं शाम के घड़ी में भारतीय समयानुसार, और लगभग 6:15 बजे तक 6:30 बजे तक भी कई बार खेल जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 6:15 बजे तक ही ज़्यादातर खेल होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो रोशनी होती है वो पर्याप्त नहीं होती है खेल होने के लिए। और उसी का सामना करना पड़ा था सेमीफाइनल मुकाबले में, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर कंप्लीट किया गया। दूसरे दिन का वो मुकाबला था साइश खारबाव और जय हनुमान सरवली के बीच में। आखिरकार सरवली टीम ने वो सेमीफाइनल मैच जीता और इस टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। जो एसोसिएशन के बाहर की टीमें आमंत्रित की गई है, उनका एक अलग फाइनल होने वाला है इस सत्र में, और ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन की जो टीमें खेल रही है उनके बीच में एक अलग फाइनल होने वाला है। तो 2 फाइनल मुकाबले सुपर संडे को खेले जाएंगे सरपंच कप 2022 में। रोहन एक उभरते हुए सितारे हैं, उनके सामने गेंदबाज सोहेल। बैक ऑफ लाइन ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, दूर से खेलने की कोशिश, चूक गए। डॉट बॉल से शुरुआत करते हुए सोहेल, लंबे ऊंचे कद के छरहरे बदन वाले ये गेंदबाज, और इनसे काफ़ी उम्मीदें रहती है लोनार टीम को। कई टूर्नामेंट्स में हमने देखा है उन्होंने अपने कद का अच्छा फायदा उठाया है और बल्लेबाजों को तंग किया है। इस बार और ज़्यादा दूर रखने की कोशिश और उसमें भटक गए दिशा से। वाइड गेंद, जो गाइडलाइन होती है अंपायर के लिए, जो ट्रैम लाइन होती है, उसके थोड़ी सी बाहर से गेंद निकली थी। फिर से बल्ला तो चलाया था बैटर ने, लेकिन कोई मुलाकात देखने को नहीं मिली गेंद और बल्ले के बीच में। अभी तक कोई भी चौका या छक्का इस मैच में देखने को नहीं मिला है। ऑन द राइज ड्राइव किया, खड़े खड़े खेला है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं राहुल द्वारा। शानदार कैच, विकेट का पतन। मदन जादू पुंकर भारी पुंकर सरपंच संस्कारता, आधार स्तंभ आहे तो एमडी स्पोर्ट क्रिकेटचा, पटील पाऊस क्रिकेट वीर चौकार षटकारांचा, पटील पाऊस क्रिकेट वीर चौकार षटकारांचा। ये रणसंग्राम हमने पढ़ाचा महासंग्राम, सरपंच खाचा।
आमनेपाड़ा का ये रण संग्राम, क्रिकेट का महासंग्राम, और एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम अपने घरेलू मैदान पर अपने खुद के टूर्नामेंट में खेल रही है। इस समय बैकफुट पर नजर आ रही है। रन संख्या 4, 2 विकेटों के नुकसान पर। रोहन खाता नहीं खोल पाए, गुणेश ने मात्र 1 रन का योगदान दिया। रोशन 1 पर बैटिंग करते हुए 2 गेंदों का सामना किया है और रोशन के कंधों पर अब भारी जिम्मेदारी है। यहाँ से अपनी टीम को संकट में से उभारने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर। नए बल्लेबाज अनिकेत नंबर 4 पर आए हैं। अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं। सोहेल अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट। गेंद हवा में है, सीधी खड़ी हो गई है, शॉर्ट फाइन लेग पर, कोई गलती नहीं। एक और बढ़िया कैच, एक और करारा झटका लगता हुआ इस महत्वपूर्ण मैच में एमडी स्पोर्ट्स को। भारी आवाज घुमणार रन मैदानी, चौकार षटकारांचा। सरपंच चषक ठेवलंय एमडी दादानी आज यमानाचा। सरपंच चषक ठेवलाय एमडी दादानी आज यमानाचा। पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम की। रोशन से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी पहले 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद, लेकिन रोशन भी तुरंत उसके बाद आउट हुए हैं। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट्स झटकते हुए सोहेल हैट्रिक पर है इस समय। अभी तक 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली है। आज सुबह एक हैट्रिक हमने देखी थी, हमने टीम की ओर से, एदनिका स्पोर्ट्स की ओर से मनोहर केने ने हैट्रिक ली थी जयदुर्गा लोनाड के विरुद्ध। तो यहाँ पर सोहेल के पास मौका है कि वो हैट्रिक पूरी कर सकते हैं। नए बल्लेबाज संकेत आए हैं जो कि हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए। ये चले सोहेल। ओह बढ़िया गेंद, इस बार इनसाइड एज, रन लेना चाहते हैं, जोखिम भरा हो सकता है। डायरेक्ट हिट की ज़रूरत थी लेकिन निशाना चुकता हुआ गेंदबाज का, और आखिरकार सिंगल वहां पर पूरा करते हुए बल्लेबाज 1-1 रन के लिए तरसते हुए इस समय एमडी स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। रन संख्या अब केवल 5 पर पहुंची है। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी के लिए तरसता है, वैसे 1-1 रन के लिए इस समय बल्लेबाज बीच मैदान में तरसते हुए। अभी भी हम देखें तो थोड़ा समय है बल्लेबाजों के पास, क्योंकि 4-4 ओवर का मैच है, लेकिन दबाव काफ़ी ज़्यादा बन गया है। ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहते थे, पहले शायद सोच रहे थे कि ड्राइव करें, लेकिन फिर कट करने की कोशिश की उन्होंने। दुविधा थी मन में, और दुविधा में जब आप कोई काम करते हो तो वो काम उतना अच्छा होता नहीं है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत इम्पोर्टेंट, क्या करना है वो स्पष्ट होना चाहिए। गजब की गेंदबाजी, दोनों भी बॉलर्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्षेत्ररक्षण भी बढ़ जा रहा है। इस बार आड़े बैट से खेल दिया है, वाइड ऑफ डिप मिड विकेट, वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन पूरा किया है और दूसरे रन का ज़्यादा जोखिम लेना पसंद नहीं कर रहे बल्लेबाज, क्योंकि 3 विकेट्स पहले ही गिर चुके हैं। यहाँ पर एक अच्छे पार्टनरशिप की आवश्यकता है। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, एक और सफल और बेहतरीन ओवर यहाँ पर खत्म होता हुआ। सोहेल ने मात्र 3 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को चलता किया। 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नेक्स्ट मैच, सेकेंड राउंड का एक और मुकाबला जानू स्पोर्ट्स इताड़े और टाइगर स्पोर्ट्स चौधरपाड़ा के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम के बल्लेबाज क्या पलटवार कर पाएंगे या नहीं, देखने वाली बात होगी। अभी भी 2 अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर है। क्षमता के अनुसार अभी तक कोई भी बल्लेबाज नहीं खेल पाया है, और यही एक वजह है कि हालत इस समय खस्ता हो गई है एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम की। हालांकि एमडी स्पोर्ट्स का जो प्रदर्शन है खुद के टूर्नामेंट में बहुत ही लाजवाब रहा है। शुरुआत में क्वार्टर फाइनल तक टीम पहुंचती थी, लेकिन पिछले 2 सीज़न का यदि हम जिक्र करें तो फाइनल में खेली है। एक बार गोरसई बी से हारी और एक बार चिरोबा वाशेरेशे से। शॉट ऑफ लेंथ खींचा है ऑन साइड में, फ्लैट 6, लाजवाब शॉट। आयोजन
इसी की कहीं ना कहीं दरकार थी एमडी स्पोर्ट्स सामने पड़ा टीम को। तीसरे ओवर की पहली गेंद गेंदबाज भोलेश्वर द्वारा यह गेंद थी, शॉट ऑफ लेंथ, बहुत अच्छी पोजीशन में आकर पुल किया और डीप स्क्वेरिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए। आकर्षक स्ट्रोक अनिकेत के बल्ले से इस मैच का यह पहला सिक्सर। और ये स्लॉट में है, फिर से स्विंग किया, इस बार एक और लंबा हिट, एक और छक्का। पडाचा महासंग्राम सरपंच काचा संग्राम आमने पाड्याचा महासंग्राम सरपंचाचा रणसंग्राम आमने पाड्याचा महासंग्राम सरपंचाचा। अक्सर कहा जाता है कि आक्रमण ही सुरक्षा का बेहतरीन जरिया है। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अटैक करते हुए बल्लेबाज अनिकेत लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के, पहले शॉर्ट पिच गेंद, उसके बाद स्लॉट में गेंदबाजी और पूरा फायदा उठाते हुए अनिकेत अपनी प्रतिभा को सिद्ध करते हुए भुवनेश्वर दबाव में नजर आते हुए। पहले 2 ओवर्स में जिस तरह की गेंदबाजी हुई थी उस तरह की बॉलिंग इस ओवर में अभी तक तो देखने को नहीं मिली है। हालांकि भुवनेश्वर भी बहुत अच्छे बॉलर है, वापसी करना जानते ज़रूर है, लेकिन क्या इस मैच में वो वापसी कर पाएंगे या नहीं ये अब देखने वाली बात है। काउंटर अटैक की शुरुआत हो चुकी है अनिकेत द्वारा। टीम का स्कोर 18 रन। इस बार हल्का सा पीछे रखा था, आड़े बैट से खेल दिया है, डीप मिड विकेट के स्थान पर फील्डर मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचता वहां से विकेट कीपर के पास 2 रन पूरे। बल्ले के बीचों बीच लेकर ज़्यादातर स्ट्रोक्स खेल रहे हैं अनिकेत, और अनिकेत ने एक उम्मीद की किरण जगा दी है एमडी स्पोर्ट्स के लिए। एमडी स्पोर्ट्स के गेंदबाज भी हम देखें तो इस मैदान पर अच्छा कार्य करते रहे हैं। यहाँ की परिस्थितियों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, क्योंकि यहीं पर प्रैक्टिस करती है एमडी स्पोर्ट्स, उनके सभी खिलाड़ी। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि 4 ओवर में 40 के आसपास भी टोटल बनता है, तो ये मैच काफ़ी टफ हो सकता है। गति परिवर्तन, टॉपेज लगा है, सीधी खड़ी हो गई है गेंद हवा में और कैच ड्रॉप। अब क्या किया जाए, भोलेश्वर ने खुद ही कोशिश की थी, किसी को दोष भी नहीं दे सकते हैं। कॉटन बोल्ड करना चाहते थे, विकेट कीपर भी हालांकि उस गेंद को कैच कर सकते थे, लेकिन भोलेश्वर ने कॉल दिया था, गेंद के नीचे भी पहुंच गए थे, कैच नहीं कर पाए। जजमेंट थोड़ा सा गलत था, जिस तरह से उनकी शारीरिक भाषा भी नज़र आ रही थी और जिस तरह से वो थोड़ा सा घूमते हुए नज़र आए गेंद के नीचे, बिल्कुल अपने आप को स्थिर नहीं कर पाए, जबकि गेंद काफ़ी देर हवा में थी। इट वॉज अ स्कायर, कैच ड्रॉप हुआ, 1 रन भी पूरा किया गया है। रन संख्या 20 से आगे बढ़ती हुई 21 रन बने हैं। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। अब बारी है संकेत की, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, सीधे टॉस बॉक्स में 6 रन। संतोष काकडे आमचा सरपंच आहे एक्का हुकमाला सरपंच चषक ठेवलंय एमडी दादांनी आज मानाचा। सरपंच चषक ठेवलाय मदन जाधवनी आज मानाचा। सरपंच चषक ठेवलाय। ये सरपंच कप है, ये ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर कोई भी टीम आसानी से घुटने टेकती नहीं है। जो टीम शुरुआत में थोड़ी सी पिछड़ती है वो भी पलटवार कर जाती है। ऐसा कई बार हम देख चुके हैं इन 4 दिनों के खेल में। सिक्सर की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। देखिए कैसे खेल बदलता है, यही क्रिकेट खेल की खूबसूरती है, यही क्रिकेट खेल की महानता है। पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 6 रन बने थे और 3 बल्लेबाज आउट हुए थे, लेकिन इस ओवर में बल्लेबाज पूरी तरह से हावी है गेंदबाज पर। संकेत का ये पहला छक्का, संकेत 7 पर बैटिंग करते हुए, 2 छक्के अनिकेत ने लगाए हैं 16 पर बैटिंग करते हुए। यह भी ओवर पिच, लेकिन इस बार ऊंचाई ज्यादा है, दूरी कम, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं। बढ़िया कैच, इस बार गलती नहीं हुई है, विकेट का पतन। आहे हो साथ खरी, आहे हो साथ खरी यांची आहे हो साथ खरी। दोस्ती यारीत पक्का वादा असतो संतोष सरपंचाचा।
आशा और निराशा के समंदर में झूलता हुआ ये मैच, 3 ओवर का खेल खत्म होता हुआ रन संख्या 27, 4 विकेटों के नुकसान पर एमडी स्पोर्ट्स आमने पड़ा। फिर से लंबा हिट डाउन द ग्राउंड ही खेलने का प्रयास किया था, लॉन्ग ऑन को क्लियर करना चाहते थे, लेकिन गति में हल्का सा परिवर्तन किया गया था, थोड़ा जल्दी खेल बैठे बल्लेबाज संकेत, चेंज ऑफ पेस को परख नहीं पाए और उसमें फंस गए। संकेत ने आउट होने से पहले 7 रनों का योगदान दिया, 3 गेंदों का सामना किया। अनिकेत बहुत बढ़िया टच में नजर आए हैं। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए शिव शक्ति लोनार टीम की ओर से पवन। ये 6 गेंदें भी काफी महत्वपूर्ण है। नए बल्लेबाज जयेश आए हैं। शॉट ऑफ लेंथ हुक कर दिया है, शॉट फाइन लेग को बीट किया है, इनफील्ड के ऊपर से निकाला जरूर है, लेकिन सोहेल लंबे लंबे डक भरते हुए पहुंच ही गए गेंद पर। निश्चित रूप से कुछ रन्स बचाए हैं उन्होंने अपनी टीम के लिए। इस बीच 2 रन पूरे, जयेश का खाता खुलता हुआ इन 2 रनों से, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 29 रन। तो यहां से ये संघर्ष जो है पहले पारी में इस मैच में, वो 40 के लिए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बल्लेबाज जरूर चाहेंगे कि कम से कम 40 का जो आंकड़ा है उसको छुआ जाए या फिर उसको पार किया जाए। ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी रखे गए हैं, जिसमें केवल 1 बाउंड्री पर है। ऑन साइड में 5 फील्डर्स है, उसमें 4 बाउंड्री पर नजर आते हुए। अच्छी गेंद थी ये, जिस उछाल की अपेक्षा कर रहे थे, जिस लेंथ की अपेक्षा कर रहे थे गेंदबाज, वो लेंथ और वो उछाल नहीं था गेंद में। किसी तरह से लेग बाई के जरिए 1 रन पूरा किया है। स्ट्राइक अब अनिकेत के पास। स्कोर 30 रन, 4 गेंदें शेष। जानू स्पोर्ट्स इताड़ी टीम के कैप्टन और टाइगर स्पोर्ट्स चौधरपाड़ा टीम के कैप्टन टॉस के लिए तैयार रहना है। अगली गेंद, और इस बार फुल लेंथ अपील हो रही है। विकेट कीपर उत्साहित वहां पर नजर आए, लेकिन अंपायर पर उस अपील का कोई असर नहीं। अंपायर टस से मस नहीं हुए। भाऊ पाटिल मुख्य अंपायर की भूमिका में, स्ट्राइकर से इन पर है राजेंद्र पाटिल। अंपायर्स के लिए भी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बेहतरीन गेंद, इस बार गेंद अंदर और डंडा बाहर, बैट्समैन आउट। यारीत माता माता असतो यमदी याता दाचा सरपंच चषक ठेवलाय एमडी दादानी आदियो मानाचा हे सरपंच चषक ठेवलंय यमदी दादांनी आजियो मानाचा सरपंच चषक ठेवलाय एमडी दादानी आदियो मानाचा सरपंच चषक ठेवलाय एमडी दादानी आदियो मानाचा। बॉलिंग क्रीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज पवन इस अंतिम ओवर में क्रीज के कोने से ये गेंद की थी उन्होंने, और वो जो एंगल क्रिएट हुआ था उसके तहत उन्होंने गेंद को अंदर की तरफ लाया था। बोल्ड आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए बल्लेबाज अनिकेत, अच्छी बैटिंग जरूर की उन्होंने, संकट में से अपनी टीम को जरूर कुछ हद तक उबारा। 16 रन बनाकर आउट हुए हैं। टीम का स्कोर 30 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल 2 गेंदें पारी में शेष है। ये अंतिम ओवर जिसमें कहीं ना कहीं कुछ बड़े हिट्स की आवश्यकता ज़रूर थी, अभी भी है, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा हिट बल्लेबाज नहीं खेल पाए हैं। बल्लेबाजों को बांध कर रखने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज पवन, काबिल तारीफ गेंदबाजी। नए बल्लेबाज महेश जो नंबर 7 पर आए हैं। आधुनिक ग्रामीण क्रिकेट काफ़ी बदल गया है। पहले मतलब हम देखें तो 15 साल पीछे जाते हैं तो 3-4 ही अच्छे बल्लेबाज रहते थे एक टीम में। बहुत कम टीमें ऐसी होती थी जिनके पास 7वें 8वें 10वें नंबर पर अच्छे बल्लेबाज होते थे। और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी 15-20 साल पीछे जब हम जाते हैं तो जो टेलेंडर्स आते थे उनसे बिल्कुल भी बल्लेबाजी की अपेक्षा नहीं की जाती थी, लेकिन आजकल हर कोई खिलाड़ी अच्छी बैटिंग करना जानता है। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार हुक करना चाहते थे, चूक गए। विकेट कीपर के हाथों से रन लेने का प्रयास और बैट्समैन रन आउट। क्या खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है। शायद वहां पर अपील ये की जा रही है कि स्ट्राइक रोटेट हो सकती है या नहीं, अंपायर से वही पूछा जा रहा है। अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा, जो भी अंपायर फैसला लेंगे वो मानना पड़ेगा दोनों टीमों को। प्लीज वहां पर आपको आना नहीं है, खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, आपको फील्ड सजाना है, केवल कप्तान बात कर सकते हैं, समय की कमी है।
दोनों अंपायर्स एक दूसरे के बीच में चर्चा कर रहे हैं, खिलाड़ियों को वहां पर नहीं जाना है। महेश, आपको रोकना है, अंपायर का निर्णय आएगा, कंफर्मेशन आएगा। मात्र एक गेंद अब बची है इस पारी में, लेकिन यही देखने वाली बात है कि आखिरी गेंद पर स्ट्राइक किस बल्लेबाज के पास रहेगा। फील्ड सजाना है प्लीज। शिव शक्ति लोनार टीम के कप्तान, आपको फील्ड सजाना है। तो बैट्समैन को नॉट आउट घोषित किया गया है। स्ट्राइक रोटेट करने का जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं अवैध माना गया है अंपायर द्वारा, और स्ट्राइक क्या महेश के पास रहेगा, अभी भी सवाल बना हुआ है, अभी भी कंफर्मेशन तो नहीं आया है। यस, महेश के पास स्ट्राइक रहेगा आखिरी गेंद के लिए, तो ये कंफर्मेशन आता हुआ। अगला मैच 3-3 ओवर्स का रहेगा, दोनों कप्तान इस बात को ध्यान में रखें। आखिरी गेंद देखना है बैट से या नहीं। शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी सोहेल गेंद पर आए, थोड़ा सा फंबल कर बैठे और आखिरकार एक रन इस गेंद पर। तो इस तरह से एमडी स्पोर्ट्स आमने पड़ा टीम की पारी समाप्त होती हुई मात्र 31 रन एमडी स्पोर्ट्स बना पाई है। बहुत बढ़िया बॉलिंग प्रदर्शन मैं समझता हूँ। केवल एक ओवर थोड़ा महंगा रहा भोलेश्वर का, जिसमें 21 रन बने, नहीं तो 3 जो ओवर थे अन्य वो बहुत अच्छे रहे। राहुल, सोहेल और पवन की लाजवाब गेंदबाजी। 32 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए शिव शक्ति लोनाड टीम के सामने। आइए चलते अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं जानू स्पोर्ट्स इताड़े और टाइगर स्पोर्ट्स चौदरपाडा। सागर जाधव आणि धीरज जाधव या दोघांच्या शुभास्ते आपण पाहुण्यांशी आपण टॉस करू या। दोन्हीही टीमच्या कॅप्टनने देखील यायचं लगेचच टॉस बॉक्समध्ये। नेक्स्ट मॅचचा आपण टॉस करतोय। टॉस आपण करतोय पाहुण्यांच्या शुभास्ते। एमडी अशी मागणी आहे आणि जशी मागणी तसाच पुरवठा। टॉस झालाय, नक्कीच टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण द्यायची आहे स्प्राइट। 3 ओव्हरची ही मॅच असणार आहे आणि नाणेफेकीचा कौल देखील मित्रा तो जिंकलाय। काय असणार निर्णय? फिल्डिंग कराल इव्हिनिंगचं सेशन आहे, त्याचं मागचं काय कारण, काय रिझन काय? पहिली मॅच पण आम्ही फिल्डिंग करूनच जिंकलेलं आहे, म्हणून फिल्डिंग घेऊ। नक्कीच या मॅचमध्ये काय बदल आपल्याला पाहायला मिळते का? संघाने खेळला आहे अगोदर तोच संघ आपल्याला पाहायला मिळेल? तोच संघ राहील। शुभेच्छा तुम्हाला देखील विजयासाठी। टॉस मित्रा तू जिंकला असतास तर तू काय निर्णय घेतला असता? बॅटिंग। आता म्हणजे तुम्हाला बॅटिंगच करायची, त्याच्या मागचं काय कारण, काय रिझन बॅटिंग करण्यामागचं? शुभेच्छा तुम्हाला देखील विजयासाठी। तर जानू स्पोर्ट्स इतर टीमच्या कॅप्टन प्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकून त्यांनी घेतली फिल्डिंग आणि नक्कीच चौदरपाडा संघ आपल्याला या दरम्यान पाहायला मिळेल। पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना ती मॅच 3 ओव्हरची असेल, या देखील गोष्टीची नोंद घ्या। जाऊया आपण पुन्हा एकदा कॉम बॉक्समध्ये। ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स।
तर चला आपण लगेचच मॅचला करूया सुरुवात. तर टार्गेट या मॅचमध्ये एकूण 32 असणारे, त्याच्यामध्ये एकच षटक एक मोठं राहिलं होतं. 21 धावांचं गोलंदाज बोलेश्वर ना त्यानं धावा खर्च केल्या होता 21. बाकी जे तिन्ही गोलंदाज होते त्यांनी मात्र कंजूशी गोलंदाजी केली. रामकृष्ण काकडे पहिल्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजी मार्कवरती. टार्गेट 32 आहे. सामन्याला होते सुरुवात. पहिलाच बॉल बाकूला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. चेंडूने बॅटचा संपर्क मात्र झाला नाही. डॉट बॉल. व्हेरी गुड बॉलिंग. अनुभवी आहेत गोलंदाज, भरपूर वर्षापासून ते खेळत आहेत आणि पहिल्या देखील मॅचमध्ये भरपूर चांगली गोलंदाजी केली होती गोलंदाज रामकृष्णनं. आणि पुन्हा एकदा षटकामध्ये जिम्मेदारी जबाबदारी त्याच्यावरती येऊन ठेपल्या. टार्गेट मोठं नाही आहे, मात्र मॅच नक्कीच रंगतदार होईल यामध्ये देखील शंका नाही आहे. दरम्यान हा चांगला चेंडू, प्लेसमेंट देखील तेवढीच चांगली. 10 एक मिनिट. पहिली धाव स्कोअर बोर्डवरती असेल. संघाची धावसंख्या 1 आहे. नेक्स्ट बॉल रामकृष्ण. दरम्यानचा हा चांगला चेंडू आहे आणि चांगली गोलंदाजी या दरम्यान पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. विकेट टू विकेट गोलंदाजी करत असताना आणि आजचा जर दिवस बघितला आपण, आज स्पर्धेचा आजचा हा 4था दिवस आहे. अप्रतिम क्रिकेट टुर्नामेंट आपल्याला पाहायला मिळते. जबरदस्त या स्पर्धेचं आयोजन आणि दमदार अशी ही क्रिकेट टुर्नामेंट. तर चला आपण तिसरा अंपायर मैदानाच्या आतमध्ये लगेचच जायचे. दैवत वेलेकर आपण असाल तर जा लगेचच मैदानाच्या आतमध्ये. दैवत. चला अक्षय आपण जा मैदानाच्या आतमध्ये. लवकर 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 जायचं आपल्याला. अजून आपल्याला मॅचेस खेळवायचे आहेत. संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती एकूण धावा फक्त 2 आहेत. विजयासाठी या मॅचमध्ये 32 बनवायचे आहेत. आजचा स्पर्धेचा 4था दिवस. सुपर संडे देखील मात्र धमाल असणार या स्पर्धेच्या माध्यमातून. ओव्हर द विकेट ना. दरम्यानचा हा देखील एक चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. तिथे मात्र फिल्डर उपस्थित आहे. डायरेक्ट हिट देखील झाला आणि जाऊया आपण टीव्ही अंपायर. तिसरा अंपायरच्या नक्कीच दरम्यान मदत आता मात्र घेतली जाते. आणि खेळाडू दरम्यान बाद आहेत. डायरेक्ट हिट, भरपूर चांगली फिल्डिंग. चला लवकर चला नेक्स्ट फलंदाज लवकर या मैदानाच्या आतमध्ये थोडं सहकार्य करा. यस दिजे. पाड्याचा महासंग्राम सरपंचाचा रणसंग्राम. आंबे पाड्याचा महासंग्राम सरपंचाचा.
चांगली या दरम्यानची गोलंदाजी आतापर्यंत रामकृष्ण काकडीच्या आपल्याला पाहायला मिळते. नवीन फलंदाज झालेत मैदानाच्या आतमध्ये 22 विजयासाठी 32 टार्गेट या मॅचमध्ये. चांगला सामना नक्कीच हा देखील यामध्ये शंका नाही. अप्रतिम क्रिकेट टुर्नामेंट आणि जबरदस्त या स्पर्धेचं आयोजन. नेक्स्ट बॉल रामकृष्णाचा मात्र हा चेंडू भरपूर चांगला विकेट टू विकेट गोलंदाजी पाहायला मिळते या देखील मॅचमध्ये. एक सिनियर दरम्यान खेळाडू आहेत आणि भरपूर वर्षापासून नक्कीच ते खेळत आहेत. संतोष जाधव देखील एक जुने जाणते खेळाडू. सर्व सिनियर प्लेयर असणं गरजेचं असतं टीममध्ये. धावसंख्या कोण स्कोर बोर्ड वरती 3 आहे. रामकृष्ण ओव्हर द विकेट. स्लॉगशिपचा फटका सुंदर आहे. धावा देखील चांगला मिळतील. चेंडू मात्र जातो स्क्वेअर लॉक बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. तर पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय. चला फिल्डिंग लावून घ्या प्लीज. फिल्डिंग आपण लगेचच लावून घ्यायचे. एमडी स्पोर्ट्स सामने पडा. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला. पहिल्या ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 7 या आकड्यावरती. च्या संघाची धावसंख्या 7 आहे. गोलंदाज सेकंड ओव्हर मध्ये रोहन. चला प्रॅक्टिस आणि सराव थोडासा आपण कमी करा. अजून आपल्याला 2 मॅच खेळवायचे आहेत. अठरा चेंडू शिल्लक आहेत आणि 25 धावेची गरज आहे या मॅच मध्ये. सेकंड ओव्हर रोहन दरम्यानचा चांगला शॉट. तेवढी चांगली फिल्डिंग देखील. डायरेक्ट हिट. अजून एक फलंदाज बाद. काय या दरम्यान क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतो. एक सिनियर खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आणि डायरेक्ट हिट पुन्हा एकदा झाला. अजून एक सांघिक यश. फलंदाज बाद. नवीन फलंदाज तुषार आलेत. धावसंख्या 7. धावसंख्या 7 आहे. चांगलं क्रिकेट आतापर्यंत एमडी स्पोर्ट्स सामने पटा टीम्स या मॅच मध्ये. नेक्स्ट बॉल
ओव्हर द विकेट ना चांगला चेंडू खाली राहिला हा चेंडू समर इन डिलिव्हरी व्हेरी गुड बॉलिंग व्हेरी गुड बॉलिंग चांगली गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज रोहन या षटकामध्ये त्यांनी धाव मात्र अजूनही एकही खर्च केले नाहीये 2 चेंडू 1 विकेट देखील सांघिक यश आला धावचीत आली आहे दोन्ही खेळाडू रनआउट बाद झालेत म्हणजे याचाच अंदाज तुम्ही लावू शकता की फिल्डिंग किती चांगली आहे MD स्पोर्ट्स अमनेपरा टीमची या मॅचमध्ये नेक्स्ट बॉल ओव्हर द विकेट ना या दरम्यानचा हा फटका वेता मिसामिंग शॉट फील्ड दूरवरनं आलेत अप्रतिम झेल आणि फलंदाज फेल चांगलं क्रिकेट या दरम्यान MD स्पोर्ट्स सामनेपरा टीमचा अक्षरशः थांबवून ठेवलाय शिवशक्ती स्पोर्ट्स लोणार संघाला अजून या मॅचमध्ये 25 धावेची गरज आहे 15 चेंडू शिल्लक आहेत नवीन फलंदाज आलेत आमिष एक अप्रतिम खेळाडू आहे सोबत विकेट ना दरम्यानचा हा चांगला चेंडू होता मात्र फिल्डिंग थोडीशी खराब झाली आहे रामकृष्ण काकडे तिकडे उपस्थित होते तोपर्यंत मी एक सिंगल आणि या सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 ना आता पुढे जाते धावसंख्या एकूण 8 पहिल्या 3 चेंडूवरती एकही धाव खर्च केली नव्हती गोलंदाज रोहननं संघाची धावसंख्या 8 वरती आहे विजयासाठी 32 धावा या मॅचमध्ये बनवायचे आहेत 14 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत विजयासाठी 24 धावेची गरज आहे चांगली मॅच होती चांगलं क्रिकेट नक्कीच पाहायला मिळतोय आजच्या देखील दिवसामध्ये आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये चांगला खेळ आणि अप्रतिम क्रिकेट टुर्नामेंट या स्पर्धेमध्ये प्रत्येकी खेळाडूला 100% द्यायचं असतं आणि चांगला खेळ करणं दरम्यानचा भरपूर चांगला चेंडू अपील स्ट्रॉंग अपील आहे चला तर चला आपण मॅचला करूया सुरुवात व्हेरी गुड डिसिजन फॉर द अंपायर्स चांगला डिसिजन अंपायरच्या माध्यमातून देखील धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 8 वरती धावफलक थांबलाय चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत या मॅच मध्ये चला वेळ कमी घ्या मॅचला आपण सुरुवात करा झाला डिसिजन दिला अंपायरने मित्रा ओव्हर द विकेट दरम्यान हुक करण्याचा प्रयत्न फटका तर चांगला आहे तिकडे फिल्डर देखील उपस्थित आहे चेंडूची उचलून फेक करेपर्यंत 2 धावा आहेत नमीद आहेत आणि या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 जाते पुढे धावसंख्या 10 वरती
अजूनही विजयासाठी या मॅचमध्ये 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 22 धावेची गरज आहे. 12-22 इक्वेशन आहे या मॅचमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. चला वेळ जरासा कमी घ्या प्लीज, थोडं सहकार्य करा. जास्त आपल्याला वेळ खर्च करायचं नाही. यस दिस आहे. बारा चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि 22 धावेची गरज आहे मॅचमध्ये. ओव्हर द विकेट. आदरमानचा चांगला चेंडू आहे. कट करत असताना फिल्डिंग चांगली झाली. चेंडूची उचलून फेक करेपर्यंत एकच धाव. 11-21 इक्वेशन. हा षटक भरपूर महत्वाचा असणार आहे अनिकेतचा. चांगली मॅच पाहायला मिळते. दोन चांगल्या टीम आमने सामने. एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाडा विरोधात संघ शिवशक्ती स्पोर्ट्स लोणाड. जयदुर्ग लोणाड टीमनं मात्र भरपूर चांगला खेळ मॉर्निंगला केला होता. 2 मॅच त्या देखील टीमनं जिंकल्या होत्या. तिथनं बघूया कुठला संघ पुढच्या फेरीमध्ये असेल. नेक्स्ट बॉल. ओव्हर द विकेटनं आक्रमण करायचं होतं मात्र खराब फिल्डिंग. चुका होत असताना आउटफील्ड फास्ट आहे. चेंडू जाईल लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मिळतील नशिबाच्या 4 धावा. या चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 15 वरती जाऊन पोहोचली. 10 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. विजयासाठी 17 धावेची गरज आहे मॅचमध्ये. अमीर कडनं मतं जास्त अपेक्षा आहेत टीम शिवशक्ती लोणाडला. दुसऱ्या बाजूने हा षटक एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड्यासाठी भरपूर महत्वाचा आणि इम्पॉर्टंट असणार आहे. ज्या अनुषंगाने सामना सुरू आहे. ओव्हर द विकेट. दरम्यानचा हा फटका हवेता मिसामिंग शॉट. तिथे मात्र फिल्डर कोणी उपस्थित नाहीये. चेंडूची उचलून फेक करेपर्यंत 2 धावा मात्र मिळतील. भरपूर फेकाने गुणेश मात्र भरपूर प्रयत्न करतायत आणि या 2 धावा आहेत ना मिळतील. 2 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती 17-17 इन बोट. 17 धावा स्कोर बोर्डवरती. विजयासाठी 32 समीकरण आहे. 32 धावा या मॅचमध्ये विजयासाठी बनवायच्या आहेत. सरपंच चषक आहे आणि या सरपंच चषकामध्ये प्रत्येकाला नक्की संघादरम्यान मॅच जिंकायची असते, कारण का हा मानाचा करंट घेऊन जायचा असतो आपल्या गावामध्ये. त्यासाठी आता प्रयत्न आणि प्रयत्न नक्कीच होत असताना जबरदस्त ट्रॉफॅज आहेत आणि ओळख राहिली आहे. एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड्याची नक्कीच मोठमोठे ट्रॉफॅज तुम्हाला पाहायला मिळतात जेव्हा जेव्हा स्पर्धा आयोजन केलं जाते तेव्हा. चला वेळ कमी घ्या. आणि आज प्रेक्षकांची मोठ्या संख्येनं गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे. सकाळच्या पहिल्या मॅच पासून भरपूर मोठ्या संख्येनं प्रेक्षक आपल्याला पाहायला मिळतात. चला वेळ कमी घ्या. मॅचला स्टार्ट करायची प्लीज. हा दरम्यानचा चांगला चेंडू दांडी गोल केली जाते दरम्यान अमीरशी. व्हेरी गुड बॉलिंग. या मॅच आली गोल्डन चमचमाती विकेट. खेळाडू बाद.
संघाची धावसंख्या झाली स्कोर बोर्ड वरती 17-8 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. विजयासाठी 15 धावेची गरज आहे. 8 चला वे कमी घ्या प्लीज. अजून 2 सामने खेळवायचे आहेत. अनिकेत होईल का आता? बघा घडी घडी तेच शब्द योग्य देखील नाहीयेत कारण का टेलिकास्ट सुरू आहे. फिल्डिंग लावून घ्या, फिल्डिंग लावून घ्या. पुन्हा पुन्हा नक्कीच तो वाक्य नकोय. प्लीज थोडं सहकार्य करा. तुम्ही जर इतका टाइम घेतला तर मग पुढच्या देखील टीम वेळ घेतील. राहुल साकिंग यांना आला दरम्यानचा हा चांगला चेंडू आणि इथनं परतावा लागेल फलंदाजाला मैदानाच्या बाहेर. व्हेरी गुड बॉलिंग. 1 मोर विकेट. चल राहुल आपण लवकर बाहेर जेणेकरून सामन्याला आपण लगेचच सुरुवात करू. ज्ञानेश्वर नवीन फलंदाज आलेत. 7 चेंडू शिल्लक आहेत. 15 धावेची गरज आहे. 7-15चं इक्वेशन या मॅच मध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. फर्स्ट वॉर्निंग अंपायरने दिली आहे. तो मध्ये विकेट ना. चेंडूने बॅटचा संपर्क आला. अजून एक फलंदाज बाद आणि इथनं विकेटचे हॅट्रिक देखील कंप्लीट करत असताना गोलंदाज अनिकेत. आता चेंडू शिल्लक 6 आणि विजयासाठी 15 धावेची गरज आहे. प्लीज वेळ घेऊ नका. तुम्हाला सातत्यानं अंपायर देखील तेच सांगतायत मॅचला आपल्याला सुरुवात करायची आहे. फिल्डिंग लगेचच लावून घ्या आपापल्या जागेवरती. आपण लगेच जा. गोलंदाजाने या गोलंदाजी मार्कवरती. बाकी सर्वांनी कॅप्टन एकच असेल तर जरा लवकर होईल. कॅप्टन जो असेल ते फिल्डिंग लावतीलच. बाकी आपापल्या जागेवरती लगेचच आपण पोहोचायचंय. सहा चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 15 धावेची गरज आहे मॅच मध्ये. सहा 15चं इक्वेशन ना. पहिलाच बॉल या दरम्यान लेग स्टिकच्या बाहेर. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉलचा आला. एक्स्ट्राच्या मदतीनं
6 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी 14 धावेची गरज आहे. अंतिम षटक संकेतचं 6-14चं इक्वेशन. कॅप्टन एकच राहा म्हणून मी मगाशी देखील सांगितलं, जेणेकरून तुम्हाला बरोबर फिल्डिंग लावता येईल व्यवस्थित. ओव्हर द विकेटने मात्र आता चेंडू आपल्याला चांगला पाहायला मिळतोय. आला डॉट बॉल. 5 चेंडू आता शिल्लक आहेत. विजयासाठी 14 धावेची गरज आहे मॅच मध्ये. 5-14चं इक्वेशन आहे सामना जिंकण्यासाठी. ओव्हर द विकेट ना आदरमानचा हा फुल टॉस आहे. टर्न करत असताना चेंडू तिथे चांगली फिल्डिंग देखील होती. उचलून फेक करेपर्यंत या 2 धावा आहेत ना मिळतात आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 जाते पुढे. धावसंख्या 20. अजूनही विजयासाठी 12 धावेची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 4-12चं इक्वेशन आहे या मॅचमध्ये. हा सामना जिंकण्यासाठी शिवशक्ती लोणार संघ देखील प्रयत्न मात्र नक्कीच करतोय. दुसऱ्या पासून MD स्पोर्ट्स आमनेपडा देखील ताकदीनिशी या मॅचमध्ये प्रयत्न करत असताना. तो विकेट अकुटा पास आहे त्याचा मात्र फायदा घेता आला नाही. या फिल्डर आहे जेलच्या खाली आणि फलंदाज बाद. तीन चेंडू 12 धावेची गरज आहे. चला गुणेश आपल्या जागेवरती जा आपण. पुढच्या दोन्ही टीमनं ओव्हर द विकेट आदरमान हुक करण्याचा प्रयत्न. चेंडूने बॅटचा बरोबर संपर्क आला नाहीये. धाव इथनं घेतली देखील गेले नाहीये. 2 चेंडू 12 धावेची गरज आहे. तुम्हाला सगळं माहिती आहे, मुद्दा म्हणून आम्हाला विचारणार. बॉल ना बॉल, तुम्हाला चेंडू ना चेंडू माहिती असतो. आता माहिती आहे 2 चेंडू 12 धावेची गरज आहे. जेव्हा 6 चेंडू 15 पाहिजे होता तेव्हा विचारलं कोणच नाही. आता 2 चेंडू 12 धावेची गरज आहे. हरकत नाही, असे प्रेक्षक असतात, असे सपोर्टर्स असतात अजय घरात. दोन चेंडू 12 धावेची गरज आहे. चेंडू लगेचच घ्या आपण टाकून प्लीज. ओव्हर द विकेटना फटका हवे ते मात्र इथनं आता मात्र मॅच मध्ये औपचारिकता. 1 चेंडू आणि 11 धावेची गरज आहे. या पुढच्या दोन्ही टीमनं रेडी राहायचं लगेचच. आतमध्ये कोणीही जायचं नाही. आतमध्ये एकही जण दिसता कामा नये. कोण जाणार नाही आतमध्ये. आणि अशा प्रकारे हा सामना मात्र जिंकला आहे स्पोर्ट्स अमनेपडा टीम ना. हरकत नाहीये, मात्र चांगला प्रयत्न या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला भेटला. चला आपण लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे, अजिबात वेळ न घेता. जानू स्पोर्ट्स इताडे